हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। ये है अपराजिता का प्लांट या विष्णुकांता भी बोलते हैं, बटरफ्लाई पी फ्लावर्स भी बोलते हैं, क्लाइटोरिस टर्नेटिस भी बोलते हैं इसको। ये क्लाइंबिंग प्लांट होता है, यानी इसकी बेल होती है। इसे साधारण तरीके से ग्रो करने की बजाय आप इसकी इस तरह से खूबसूरत टोपियरी बना सकते हैं। इससे एक तो प्लांट जगह कम घेरता है, थोड़ी सी जगह में ये गमला आ जाता है। दूसरी बात ये कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं आज आपके साथ सारे सीक्रेट शेयर करूंगी, ज्यादा फूल कैसे आते हैं और टोपियरी कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगी। तो बिना वीडियो स्किप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लाती रहती हूँ ढेर सारे प्लांट इनोवेशन आइडियाज। देखिए, आप भी इस तरह से ही लगाते होंगे अपराजिता प्लांट, कभी इस तरह से मॉस स्टिक के साथ, कभी बालकनी में चढ़ा के, या कभी कभी छतों पे चढ़ा के। लेकिन समस्या ये है कि कितनी बेलें हम चढ़ाएंगे बालकनी में, छतों पर कितनी बेल आती है खुशबू वाले फूलों की, बिना फूलों की, मेडिसिनल प्लांट्स की। ये देखिए, ये मैं अपराजिता के 2 प्लांट लेकर के आई हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप भी इस तरह से 2 प्लांट खरीद के लाएं। मेरा तो क्योंकि पिछले वाला जो है बिल्कुल सूख चुका था, तो इसीलिए फिर मैं 2 प्लांट खरीद के लेके आई हूँ। आपके घर में जो पहले से ही अपराजिता की बेल लगी हुई है, उसी को आप चेंज करके इस तरह से कुछ इनोवेटिव आइडिया दे सकते हैं। अपराजिता के फूल जो होते हैं सिंगल और डबल पेटल में आते हैं, 3 कलर में आते हैं, व्हाइट, ब्लू और पिंक। सारी जानकारी मैंने अपने एक पुराने वीडियो में दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देखिएगा जरूर, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। ब्लू फ्लावर्स से ब्लू टी कैसे बनाई जाती है वो भी मैंने बताई थी, जरूर ट्राई कीजिएगा। ग्रीन टी की बजाय ब्लू टी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए जीआई वायर, और जीआई वायर को मैंने इस तरह से डबल लिया है और सर्किल बना दिया है इसका। देखिए, इस तरह से जितना बड़ा आपको प्लांट को खूबसूरती देनी है उतना बड़ा साइज रखना है, आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इतना बड़ा साइज लिया है। आप अपने गमले और प्लांट के अकॉर्डिंग इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक छोटा जीआई वायर का टुकड़ा इस तरह से काट लीजिए, एक नहीं कम से कम 4-5 काट लीजिए, बाद में भी काम आएंगे। अब इसका जो जॉइंट है ना, ये इसको इस तरह से सील कर दीजिए। देखिए, मैंने इसके चारों तरफ ये जीआई वायर लपेट दिया है, और ये देखिए गमले में मैंने इस तरह से 2 छेद किए हैं, और दोनों छेद जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक इधर और एक इधर। ये देखिए, इस तरह से आप कुछ होल्ड कर लीजिए। मैं आपको दूर से रख के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, एक छेद इधर है और एक छेद इधर है, दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। अब ये जो जॉइंट हमने बनाया था, इसको हम रखेंगे ऊपर की साइड और प्लेन हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे। इसकी वजह क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये देखिए, प्लांट के बीच में इसको इस तरह से सेट कर लीजिए। अब ये जो होल बनाया था ना, यहाँ से एक जीआई वायर डालिए, और ये जो हमने सर्किल बनाया है इसको इससे बांध दीजिए। चलिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बांधा है इसको इस तरह से, बहुत मजबूत हो गया है। दोनों तरफ से मैंने बांध दिया है, तार मिट्टी को छू रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं पास से। दोनों जो छेद बनाए थे हमने, दोनों में इस तरह से बांध देंगे अच्छे से। ये देखिए, बांधने के बाद इतना बढ़िया स्टेबल हो गया है, कहीं नहीं जाएगा, कहीं हिलेगा नहीं, सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे जूट की रस्सी। ये आपको किसी भी पुराने टाइप की जो दुकान होती है, क्रॉकरी का सामान मिलता है, वहाँ मिल जाएगी। मैंने तो ये ऑनलाइन मंगाई थी, आपको भी मंगानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। पास से दिखाती हूँ। इस तरह का ये रोल आया था, और ये फ्लैट रस्सी है। जूट की रस्सी वैसे गोल होती है, ये फ्लैट है थोड़ी सी, तो आप मार्केट से इसको ला सकते हैं, आराम से मिल जाएगी आपको। अब देखिए, मैंने एक सिरे से इसको यहाँ गांठ बांध के बांध दिया है। अब इस रोल को इस तरह से मैं घुमाती जाऊंगी और इस वायर के चारों तरफ लपेट दूंगी। अब आप सोचेंगे ये सब करने का रीज़न क्या है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये खूबसूरती बढ़ जाती है, जो हमने ये इस तरह से घुमावदार इसको आइडिया दिया है, इससे ये बहुत सुंदर लगेगा। दूसरा ये कि ये रस्सी जब पानी डालने से गीली होती है तो इससे प्लांट को मॉइस्चर मिलता है, और क्योंकि प्लांट इसके चारों तरफ ही हम लपेटेंगे तो प्लांट को ये नमी देता रहेगा। इससे थिकनेस भी बढ़ गई है इससे हमारे सर्किल की। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब क्योंकि हम अपराजिता प्लांट के साथ कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं, इसीलिए ये सब किया है। आप चाहें तो बिना रस्सी के भी केवल जीआई वायर पे भी अपनी अपराजिता बेल को लपेट सकते हैं। देखिए, लग रहा है ना कितना खूबसूरत। इससे पकड़ भी बहुत अच्छी हो जाती है, प्लांट अपने आप ही इसके चारों तरफ पकड़ बना लेता है। मैं वीडियो में आपको सारे टिप्स भी देती जाती हूँ, इससे क्या होता है कि आपको समझ में आ जाए सब हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। अब देखिए, प्लांट को इसके चारों तरफ ऐसे लपेटते जाइए जैसे जैसे ग्रोथ होती जाए, और मैचिंग के धागे से मैं इसको बांध रही हूँ। देखिए, ताकि देखने में ये ऐसा लगे नहीं कि हमने इसको बांधा है, खूबसूरत दिखना चाहिए। आखिर हम इनोवेशन कर रहे हैं अपराजिता प्लांट के साथ। 2 प्लांट मैंने लगाए थे, एक इधर और एक इधर।
दोनों तरफ से मैं बांध रही हूँ। आपके पास पुराना प्लांट है तो उसको भी कोशिश कीजिए इस तरह से अरेंज करने की, ताकि दोनों तरफ से बेल चढ़ना शुरू हो जाएगी और ये जो सर्किल है इसको पूरा कवर कर लेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मात्र 15 दिनों में ये स्थिति हो गई है और मैं इसको इस तरह से लपेटती गई हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो इसकी ग्रोथ इस समय बहुत अच्छी होती है। देखिए थोड़े दिन बाद का वीडियो है, एक फूल इसमें खिल गया है और मैंने इसको थोड़ा सा और इनोवेटिव बना दिया है। इसमें कुछ मिनिएचर्स लगा दिए हैं। आप भी अपने प्लांट के साथ कुछ भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अब देखिए एक मैं बात करती हूँ प्रॉब्लम की, जो मेरे पास अक्सर कमेंट्स आते हैं कि जब हमने इस तरह का कुछ अपने प्लांट के साथ किया तो हमारे प्लांट के पत्ते पीले हो गए, झड़ गए। तो ये नेचुरल सी बात है, जब हम प्लांट के साथ कभी कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो उसको बुरा लग जाता है, उसे शौक लग जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, थोड़े दिनों बाद ये फिर से नए पत्ते निकालेगा, फिर से हरा भरा हो जाएगा। आपको अगर और ज़्यादा मजबूती देनी है तो आप यहाँ सेंटर में एक छोटी सी वुडन स्टिक लगा सकते हैं, कम हाइट वाली, इतनी हाइट वाली, और उससे यहाँ पर सेंटर में इसको बांध सकते हैं। वैसे आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत मजबूत बना है, कहीं नहीं जाएगा। देखिए आफ्टर 45 डेज देखिए अब ये 4-5 फूल आ चुके हैं इसमें, और थोड़ा सा ये घना भी हो गया है। मैंने पीछे की तरफ एक छोटा सा प्लांट और लगा दिया है। और अब देखिए ये कुछ ही दिनों पहले का वीडियो है, जब मैं सुबह बालकनी में गई, सोकर उठी, तो जैसे सभी लोग जाते हैं ना बालकनी में, सुबह उठ के देखते हैं आज कितने फूल खिले, कितने पौधे मुरझाए। क्या आपको भी ये बुरी आदत है क्या मेरी तरह? मैं सुबह उठती सबसे पहले देखती हूँ जो कल कली थी आज फूल बनी कि नहीं बनी। देखिए बारिश ज़्यादा होने की वजह से थोड़े से येलो लीव्स नीचे आ गए, इसको मैं साफ कर देती हूँ। तो मैंने ये जैसे ही देखा कि आज मैक्सिमम फूल खिल रहे हैं, तो मेरे वीडियो का एंड मुझे मिल गया, यानी कि पिक्चर का क्लाइमेक्स मिल गया। तो मैंने तुरंत इसका एंड बना दिया। बस मैं वेट ही कर रही थी कि किसी दिन मैक्सिमम फूल खिलेंगे, उस दिन मैं इसको फाइनल करूंगी वीडियो को। कितना प्रिटी लग रहा है और कितने सारे इसमें फूल खिले हैं। इस तरह से आप टोपियरी बना करके अपने प्लांट को इनोवेटिव बना सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा करके और भी खूबसूरत बना सकते हैं। अब कितना हम बेलों को छतों पर चढ़ाएंगे, जगह ही नहीं होती है बिल्कुल भी। आपके पास कितनी सारी जगह हो तो भी बेलें कितनी सारी होती है, कहाँ तक चढ़ाएंगे। तो बस इस तरह टोपियरी बनाते जाइए देखिए, और इसको बांधते जाइए। देखिए ये कलियां आ रही हैं इसमें और भी ज़्यादा। तो इस तरह से आप जैसे जैसे कोई नई ब्रांच आती जाए, बढ़ती जाए, उसको बांधते जाइए। नहीं तो एक बार वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, उसको बांधना मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको लगातार ध्यान रखती हूँ और बांधती जाती हूँ। ये देखिए ग्रीन कलर के धागे से मैंने बांध रखा है। इसे आप कटिंग से भी बारिश के मौसम में लगा सकते हैं, बीजों से भी लगा सकते हैं। मैं तो पौधा लेकर के आई थी ताकि जल्दी से जल्दी मैं इसको इस तरह से टोपियरी में कन्वर्ट कर सकूँ और आपके साथ वीडियो शेयर कर सकूँ। ये देखिए ये तो मुरझा गया है। और अब मैं दिखाती हूँ जब एक साइड से आप गोल घुमा करके इस प्लांट को लेके आएंगे, और ये देखिए यहाँ पे आके एंड हो गया। आप जगह नहीं है तो इसको आप क्या करें, यहाँ से पिंच कर दीजिए, ताकि उधर की तरफ से और ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी और ज़्यादा आपके पास फूल खिलेंगे। तो इससे क्या है कि आपका प्लांट घना घना हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। बारिश में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अपराजिता पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे पाएं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब ये और भी ज़्यादा घना हो जाएगा तो ये जूट की जो रस्सी आपको दिखाई दे रही है, ये भी दिखना बंद हो जाएगी बिल्कुल, और इससे ग्रिप भी बहुत अच्छी मिलती है प्लांट को जूट की रस्सी लगाने से। देखिए इधर भी बर्ड आ रही है ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी ये अपराजिता प्लांट की टोपियरी? जेड प्लांट की तो आपने देखी होगी, मैंने 2-3 तरह की टोपियरी बना के डाली है। अगर अच्छी लगी ये वाली भी, तो आप भी घर पर ये टोपियरी बनाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।